केरला में, केरला ज़बान है उनकी, लेकिन उर्दू में अफसाने लिख रहे हैं। उनका नाम है बशीर खालिदा हुसैन भी है बयानी अफसाने में। ज़रा पहले के 30 बरस पहले की बात है, 20 बरस, लेकिन ये ताज़ा तरीन जो अफसाने लिखे जा रहे हैं वो बशीर, उसका उनका नाम टेक्निकल जैसे कमानदार, इस तरह मैं आपको बता दूंगा अभी इसी महफिल में। उनका नाम है मोहम्मद इलियास हैं, ताज़ा तरीन मंशा याद हैं। इनको आप अहमद हमेश हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िए। अहमद हमेश कहानी मुझे लिखती है, ज़रूर पढ़िए। अनवर सन राय हैं, अनवर सन राय हैं। अनवर सन राय आजकल नहीं लिख रहे, लेकिन वो माजी में लिख चुके, बस कर चुके। चीख के बाद उन्होंने लिखा नहीं कुछ, वो 20 बरस हो गए। लेकिन ताज़ा तरीन जो लिख रहे हैं, ताज़ा आज लिखा और कल आपके पास है, गर्मा गर्म अफसाना, उसको पढ़िए। ये बरसगीर में अफसाना बहुत ज़बरदस्त लिखा जा रहा है, और अफसाना मौजूआती नहीं रहा। अफसाने का मौजू फैल कर वसी हो गया है, जो बहुत आगे कायनात में मुहित हो गया। जरा से दरख्वास्त है कि वो गुफ्तगू को समेट दें। सबसे पहले तो ये कि मैं किसी और के घोड़े पे सवार हूँ, बेशतर लोग, मैं उस घोड़े के लिए अजनबी हूँ और घोड़ा मेरे लिए अजनबी है। लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि उसको जितनी आसानी से थोड़े वक्फे में आराम कर लिया जाए, वो बेहतर रहेगा। जहाँ तक के मौजूद का ताल्लुक़ है, मैं खुद इस अफसाने से काफ़ी मुस्तफ़ीज़ हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उस पर तनकीद, जो दोस्ताना तनकीदें हुई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे इसका पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये अफसाना सूरज की तरह चमकेगा जब इसके अंदर थोड़ी बहुत बरसात के पानी से कुछ धुलाई हो जाएगी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में हम सब की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अफसाना निगार का, और उनके लिए ये नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ये अफसाना अंदर चलकर हमारे लिए और ज़्यादा बात से दिलचस्पी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सर। अब गज़ल है जनाब शौकत फहमी साहब की, आपके दस्तरस में भी आती है गज़ल, इस तरफ से रवाना है, इधर से भी रवाना है, और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। शौकत फहमी मारूफ शायर हैं और हल्के के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, किसी तारुफ की ज़ाहिर मोहताज हैं। हवा की आंखों में इतनी बेरहमी है, हवा की आंखों में इतनी बेरहमी है, फूल डरे से खुशबू सहमी सहमी है। हवा की आंखों में इतनी बेरहमी है, फूल डरे से खुशबू सहमी सहमी है, घरों के अंदर जाले लगते जाते हैं, घरों के अंदर जाले लगते जाते हैं, बाजारों में लेकिन गहमा गहमी है, और मुमकिन है कि सच हो मर के जी उठना, मुमकिन है कि सच हो मर के जी उठना, लोग मगर कुछ कहते हैं खुशफहमी है। मुमकिन है कि सच हो मर के जी उठना, लोग मगर कुछ कहते हैं खुशफहमी है, और जागता रहता है गर चिड़िया ना लौटें, जागता रहता है गर चिड़िया ना लौटें, घर का बूढ़ा पेड़ नहायत वहमी है, जागता रहता है गर चिड़िया ना लौटें, घर का बूढ़ा पेड़ नहायत वहमी है, और बदल दिया है सारा कुछ ही मौसम ने, बदल दिया है सारा कुछ ही मौसम ने, शौकत फहमी फिर भी शौकत फहमी। हाज़िरीन किराम, गज़ल जो है तनकीद के लिए पेश की गई है और फोरम खुला है, सलाह आम है 11 में इब्तिदा के लिए।
शब्दों से कह रहा है और बोलती गज़ल कहता है। और मेरा ख्याल ये है कि अब हम इसकी शायरी के इतने आदी हो चुके हैं, और हकीकत ये कि शायद अगर मैं कुछ इस पर तनकीद करूँ तो वो नामुमकिन यूँ है कि मैंने इसको अपने सामने बनते हुए देखा है कि माशाल्लाह जिसमें रखे पहुँचा है। तो हकीकत ये बोलती गज़ल है, खूबसूरत गज़ल है। आई मीन एक शेर को आप उठा के देख लें और ताज़ा गज़ल है, ताज़ा कह रहा है। मुझे मुझे कुछ नहीं कहना अलावा इसके कि शौकत फहमी फिर भी शौकत फहमी है। मतलब ये ताल्लुकात की वजह से नहीं, ताल्लुकात नहीं। या मतलब बसलियत की वजह से। नहीं, शौकत का एक अपना अंदाज जो अंदाज बना और काफ़ी अरसे से, और कोई ऐसी बात नहीं। और मुझे जहाँ तक मालूम है ज़ाती तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि शौकत फहमी फुल टाइम शायर है। इस गजल का और इस मतलब बारे में पेशावर। कह सकता हूँ कि जब भी इस गज़ल के हिसाब से इतनी बोलती गज़ल के अच्छा, मैं इसको- बोलती गजल क्या होती है उसके बाद? हमारे आप वकील साहब की क्लास लेने के मूड में। आजकल ये मुसलसल मेरी क्लास ले रहे हैं, आजकल नया कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि मैंने इसके लिए हाजिर हुआ हूँ तो मुझे कोई नहीं, अगर इस क्लास लेकिन आप लेने इस में पूरी गजल में एक हसास और बाशऊर आदमी के बहुत ठुके हुए, बहुत मजबूत मतले से शौकत की गजल का आगाज होता है। और इसके जो यानी इस आपने ठीक कहा था कि हवा की आंखों में इतनी बेरहमी है, फूल डरे से खुशबू से अनसहमी। असल में ये जो इस वक्त हम जिस पुराशोभ ज़माने से गुजर रहे हैं, जिस तरह का भी अनरेस्ट है, जो भी कायनात की सूरत हाल कायनात को दरपेश है, इंसान को दरपेश है, उसके फ़र्द को और इज्तिमा को, उसका एक अहवाल है। शौकत उसे महसूस करता है, उसको उसी तरह दिखता है। मैं समझता हूँ कि ये हमने सोचा था, पहले हम बात कर रहे थे कि ये शेर शायद कमज़ोर हो बदल के मुकाबले में, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने ज़्यादा दाद दी। मुमकिन है कि सच को मरकर जी उठना, लोग मगर कुछ कहते हैं खुशफहमी है, तो ये भी है। तो ये असल में शौकत के अंदर हमेशा एक जंग रहती है, वो जंग बुराई के ख़िलाफ़ है, यानी वो सच जो बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। तो बेशतर गज़लों में शौकत कफ़े अफसोस मल रहे हैं, कहीं जुल्म के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, कहीं शिकस्त खा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो ये सारे रंग हैं शौकत के ख़ुद में, कामयाब बदल है। बहुत मुबारक जनाब। मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ उसका कोई और काफिया है ही नहीं, इतने थे सब यूज कर दिए। ये खरीद भी लेंगे अगर आप देंगे तो खरीद लेंगे। आज हत्ता कि अपना नाम भी यूज कर लिया। जनाब इतनी मुख्तसर सी गज़ल में, वही तशरीफ इतनी मुख्तसर सी गज़ल में इतनी गहराइयाँ मुझे तो गैर मामूली लगती हैं। इसको जितना ज़्यादा पढ़ा जाए इतनी ज़्यादा गहराइयाँ इसमें आती हैं, उतनी ज़्यादा इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा डाइवर्सिफाइड डायरेक्शंस नज़र आते हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब काफ़ी तारीफ हैं और इसमें उनको मुबारकबादी दी जा सकती है। क्या कह रहे हैं, इसके साथ हम अब अपनी मुख्तसर सी नशस्त का आगाज़ करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह सब मिलकर चाय पियेंगे। तो रास्ता भी तशरीफ ला चुके हैं, अगर हम इनके 10 मिनट पे भरोसा करते तो प्रोग्राम शुरू होता। आफ्ताब कमर की बात करें, इनकी नहीं। आफ्ताब कमर कह रहा था, ये नहीं कह रहा। हम जिन्स परवाज़ कबूतर बाज बाबाज ये तो उनकी पेश करता हूँ। उन्हें आने दे, क्योंकि देर से आए हैं, जल्दी पढ़ लेंगे। ये हवाई से हो गया है। भाई खत्म हो गया और वहाँ पे यहाँ पे कोई सीट नहीं खाना वहाँ दे देने गाड़ी अच्छा सुन नज़्म है वालिद के नाम। सभी कुछ है, हरारत से भरा रोशन वही कमरा, वही आंगन, वही कुर्सी, किताबों से भरी मेज रखी है, जहां उसका कलम है उसकी एक तस्वीर रखी है, और उसकी याद में लिपटा हुआ मंजर। सभी कुछ है मगर कुछ भी नहीं जैसे,
एक उसके साथ होने से मुझे दुनिया महज एक बाग लगती थी, बहुत बेदाग लगती थी। वाह, अच्छा। फकत ये घर नहीं, ये सारा शहर ही आबाद था उससे। वाह वाह ये सब रस्ते जब उसका साथ था तो कैसे जगमगाते थे। वाह वाह मैं जिन पर पाँव पाँव उसकी उंगली को पकड़कर सैर करता था, उछलता कूदता था, ऐश करता था। क्या अच्छा मिलता वो कैसे अजरहे उल्फत, वो कैसे अजरहे शफकत, बिनाए अजरहे उल्फत। इन्हीं रस्तों पे चलते वो मेरे जूते की मिट्टी हाथ से खुद साफ कर देता, बस एक पल देखता मुझको खता को माफ कर देता। और अब हर सू है कितना दुख भरा मौसम, वो रस्ते धूल उड़ाते नींद मुर्दा सोए रहते हैं, समय और फासले के दुख में जैसे खोए रहते हैं। पसे खामोशी उसके पाँव की आहट उभरती है, कोई खुशबू मेरी चश्मे शकस्ता में खुशी का रंग भरती है। घड़ी भर को मुझे सरशार रखने की कोई तदबीर करती है, मेरे अहवाल में जैसे गुज़श्ता को जरा जंजीर करती है। क्या कह रहे हैं? सजा कर आईना खाने मुझे तस्वीर करती है। सभी कुछ है मगर कुछ भी नहीं जैसे, हुआ आसूदा ए खाक अब यहाँ रहता नहीं है वो। वही घर है जहाँ सब बैठते हैं, एक जगह खाली है जहाँ पे बैठता था वो, मोहब्बत बांटता था वो पुरखों के बहुत से अनकहे किस्से, बहुत से राज कहता था, दुआओं के अजब अल्फाज कहता था। वो मेरी समत आती हर परेशानी कमाले हौसला से रोक लेता था, मुझे लेकर दुआ के आसमानी रास्तों पर साथ चलता था, जहां जाकर मुरादों से मेरे दामन को भरना था। सभी कुछ है मगर कुछ भी नहीं जैसे, ये घर आसाइशे दुनिया में अब क्या क्या नहीं रखता। खुशी बेहद तो रखता है पर गम सारा नहीं रखता। मैं बेआराम रहता हूँ मेरे अंदर, किसी दरिया की मौजें सर पटकती हैं किनारे पर, कोई हसरत मेरे दिल से लिपटती है। मेरा सीना, मेरा बाजू, मेरा खंजर, बहुत बेचैन होता हूँ। मुझे ख्वाबे मोहब्बत से कोई बेदार करता है। उठो बेटे, मेरे बेटे, कोई सोते हुए मुझको अचानक चूम लेता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो अब रासा की बारी है। इत्तेफाक है रासा, अगर ना हो तो क्या करें? आज आप यहाँ बैठे अपने